औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परिशाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो जी हमारी तरफ से, पूरी फैमिली की तरफ से आपको शब-ए बारात मुबारक। अल्लाह ताला आपको और हमें हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, बुरी शोरतों से बचाए, सुख सुकून वाली इज़्ज़त वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम आमीन। जो हमारे चले गए हैं अल्लाह ताला सबकी बख्शिश फरमाए और हमारी अगली ज़िंदगी जो भी है अल्लाह ताला खुशियों से भर दे। सबके लिए दुआ है, तो आप भी आमीन कह दीजिएगा। अल्लाह ताला को किसी की आमीन पसंद आ जाए, हमारी दुआओं को कबूलियत का शर्फ अता हो जाए, आमीन सुम आमीन। तो चीज़ फ़ियाज़ की वालदा साहिबा की हो गई तबीयत ख़राब, तो लेकिन उन्होंने तो कहा कि सारे जो टेस्ट हैं सही आए हैं, लेकिन सुमेरा की मैंने वीडियो देखी जिसमें नसरुल्ला वीर बता सुमेरा रहा तो है वैसे भी पासा ला देती होती है। नहीं, नसरुल्ला वीर बता रहा है कि सुमेरा की तबीयत ख़राब हो गई क्योंकि उनकी वालदा की तबीयत ख़राब थी, तो वो जा तो सके नहीं सुन के तो उनकी तबीयत खराब। तो जी अल्लाह ताला माफ़ करे। आप ये ना समझिएगा कि मैं किसी की बीमारी पे हंसी। इन लोगों को खांसी आ गई थी, तो इसलिए मैंने कहा आप लोग मेरी वीडियो ना ख़राब करो क्योंकि गला ख़राब हो जाता है हर बंदे का इन दिनों में। तो बात कर रही हूँ कि उसने कहा कि हाँ जी उन्होंने ना वही फालिदा अटैक हुआ। मैं क्या अल्लाह अल्लाह खैर करे। वो तो मेरा अली भी ये सारे गए हैं, तो ये कह रहे हैं जी टेस्ट रिपोर्ट उनकी सही आ गई और इन्होंने बाकायदा से जहाँ सीटी स्कैन करवाया है ना वो भी दिखा दिया है। अच्छा वही तो मैं कहती हूँ, मैं हैरान हूँ ये जो जितने हमारे यूट्यूबर है ना, ये कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है या गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ये सारी मशीनरियाँ जाके दिखा देते हैं। यकीन करें बाखुदा हम लोग प्राइवेट जाएं या हम लोग जाएं यहाँ पे गवर्नमेंट, हॉस्पिटल वाला बंदा ही बैठा, आपके वहाँ पे अलाउ नहीं है दिखाने वीडियोस देते। वीडियोस बनाना? ये मेरी भांजी मैंने बताया ना जिसकी जो अम्मी जान का इंतकाल हुआ था, तो ये है कैंसर केयर हॉस्पिटल में ना एज ए स्टाफ। तो वो आपको बताती है कि वहाँ कुछ दिखाने देते हैं कि नहीं। बताएं जी, सलाम दुआ लें और बताएं। तो वहाँ पे बिल्कुल भी अलाउ नहीं है ना कैमरा यूज करना, वीडियोस वगैरह बनाना, ऐसी बात है ना? सही है, बिल्कुल बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता। तो जी ये लड़की मतलब कैमरे के सामने नहीं आ सकती, हालांकि ये जॉब होल्डर लड़कियां तो बात भी नहीं कर रही। तो आपने कहना पता नहीं परवीना आपा झूठ बोल रही है। नहीं जी नहीं, वो कह रही है नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। तो बिल्कुल भी नहीं है, साथ में तो किसी को जाने नहीं देते। लेकिन चलें जी, उन्होंने दिखाया लेकिन रिपोर्ट उनकी सही आ गई। अल्लाह पाक तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे उनकी वालदा को, क्योंकि ये लोग ख्याल भी नहीं करते। वो जैसे ही इनकी अम्मी जान ठीक होती है वो बेचारी कामों को लग जाती हैं, तो ऐसा नहीं है ना, उनको थोड़ा रेस्ट दें। और चलो जी साथ ही आ गई जो ऑडियंस की शामत, जहाँ जो खाना बना रही है अपनी अपनी हुमैरा, जहाँ वो मुझे लगता है सब्जी और चिकन वाले चावल बना रही है। तो वहाँ फिर उसने कहा जी लो जी भैन भरावां ने कहा ऐ तो मैं ना गोश्त खान आई है, तो मैं गोश्त नहीं खाना आई। तो लै जी नाल ही फियाज नूं आ गया गुस्सा। फियाज ने कहा जी कि मतलब कि साड़ियाँ भैणां आंदियां ने सन ते चाऽ चढ़ जाने, लोग पता नहीं क्यों गल्लां करदे ने। ਅਸੀਂ ਉਹ ਅੰਮੀ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗੋਸ਼ਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਿਕਨ ਬਣਾਇਆ ਜਦੋਂ ਦੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਗੱਲ है फ़ियाज़, लोगों को पता क्यों गुस्सा आंदा है, क्योंकि आप अपने घर की बहुओं को जाने नहीं देते हो। असल में बात ये है कि समाविया जब से आई हुई है ना, समाविया नहीं गई, और यूं हुमैरा के चक्कर देख ले कितने लग चुके हैं। और ताहिरा भी अभी होके गई है, फिर ये आबदा भी अक्सर चक्कर लगा लेती है। तो आसिया देख लें शादी के दिनों में गई है, जो बहन का उसने जेज वगैरह खरीदा तो उस पर भी इतना तनकीद का निशाना बनाया गया कि जी मैं उसको फंसा के चली गई है, ये वो। तो मैं शुरू में भी उसको देखती थी ना, उसके मायके वाले आते थे और ना ही वो जाती थी। ये फ़ियाज़ का रिश्ता हुआ तो वो ज़्यादा आने लगे, और महविश के भी बिल्कुल नहीं आते। और महविश जब भी गई है कोई ना कोई रोला पड़ा, हालांकि ये कह रहे थे लो जी उन लोग की गला कर देने के अम्मा जी बीमार होगी, वो तो कोई बात नहीं। अब देखिए उनकी तबीयत अब भी ख़राब होगी। अल्लाह पाक शिफाए कामला दे, सेहत तंदुरुस्ती वाली सबको ज़िंदगी दे। क्योंकि जब इंसान की एज थोड़ी ज़्यादा होती है ना, तो फिर ये वही वो बात कर रही है कि अम्मी फिर धारा कट देने थे, अम्मी वो कर देने, अम्मी वो कर देने। अच्छा मैं ना कल एक चीज़ नोट कर रही थी कि इनकी वालदा साहबा जहाँ वो मतलब के दूध निकाल रही हैं ना, तो गाय का यूरन और मतलब जो भैंसें हैं उनका पेशाब, उनका गोबर सारा कुछ पड़ा हुआ, और वो ना
पूरे उनके कपड़े फैले हुए हैं और वो दूध निकाल रही है। तो मैं कह रही थी कि मतलब मैं सोच रही थी कि नमाज़ पढ़ने वाली औरत, बंदा जो नमाज़ पढ़ता है कोई भी, तो कम से कम अपने कपड़े तो समेट के बैठता है ना। वो गंदी पलीत जगह जहाँ मतलब कि इंसान जो है अशरफुल मखलूक़ात है, उसका यूरन या पोटी पेशाब, हमारे बच्चे मतलब छोटे होते फिर भी हम इतनी एहतियात करते कि हमने नमाज़ पढ़नी है भाई, हमारे बिस्तर पे बच्चा यूरन ना कर दे या जो भी है साफ़ सुथरा। ये लोग ये जो बिल्लियाँ कुत्ते पालते और उनको अपने बिस्तर तक ये बिठाते हैं ना, तो मुझे इतना दुख होता है ना इन लोगों पे। ठीक है आप जानवर हैं, उनसे आप प्यार करें, लेकिन वो बड़ा उधर पाक साफ होके आते हैं, उन्हें पता ही नहीं किस चीज़ का, और वही आके बिस्तरों पे बैठ रहे हैं। तो क्या जब वो छिया वगैरह करते हैं या पोटियाँ करते हैं तो क्या वो साफ़ सुथरे होके आते हैं? हमें तो अल्लाह ताला ने एक अशरफुल मखलूक़ात बनाया, जिसे बाशऊर बना के दुनिया पे भेजा कि हमने पाक साफ़ होना है, अल्लाह की इबादत करनी है। तो मैं उनको भी देख के कह रही थी, मैंने कहा जो मर्द होते हैं ना वो भी जब भैंसे वगैरह दूध निकालते हैं वो भी अपने कपड़े अच्छी तरह समेट के बैठ के कि नीचे ना लगे, गोबर वगैरह लगेगा तो गंदी जगह। तो मैं इनकी अम्मी जान को देख के थोड़ी हैरान हो रही थी। मैंने कहा वो तो बेशक वीडियो बन रही है, फिर भी आप अपने कपड़े इतने तो समेट के बैठे ना कि नीचे ना लगे। तो ये अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। तो ये अपनी अम्मी जान से क्यों काम करवाते हैं? ये तीन तीन बहुएं घर में और फयाज सारा दिन, अब मतलब वो कौन सा जॉब करता है? वो घर ही रहता है, बीवी के साथ सफाइयाँ करता है, वो आग जला रहा होता है, बीवी जो खाना शाना बना रही होती है। तो मुझे तो नहीं लगता फिर इनको अपनी अम्मी जान से काम करवाना चाहिए। तो बता रहे हैं जी तबीयत ख़राब है, तो मामू जी की भी तबीयत उदा ही नाल हो गई। तो कह रही हाँ भाई मियाँ बीवी का रिश्ता भी अलग ही होंगे ना, जाहिर है मियाँ बीवी तो मियाँ बीवी है ना। तो आज देख लेना किसी बहू को नहीं खाना डालना है, इनकी वालदा की तबीयत ख़राब हुई है तो समाविया है समझदार, समाविया ने माशाल्लाह खाना डाल के सबको दिया है। तो ये है समझदारी वाली बात, चाहे कोई छोटा है बड़ा, जिसको पता है ना कि मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो जो मुझे इरम के बारे में कमेंट आया, इंशाल्लाह ताला सवेरे इरम के लिए मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। इरम में कोई शर्म या नहीं है, तो वो ऐसे कट्टा खोल के बैठ गई है। तो अब उस लड़के की शादी हो गई है तो उसको बसने दे, ज़िंदगी में सुकून आने दे और ख़ुद जाके शादी करे वो भी। और जब एक ड्रामा था और ये ऑडियंस पे लगा रही है सारी बातें, तो फिर इसको अब शर्म नहीं आ रही है, ऑडियंस कर भी रही है बात तो छोड़ दे। उसकी शादी होगी, तू भी जाके चुप करके शादी करके बैठ, अपना चैनल चला। वो चला रहा है ना अपना चैनल बीवी के साथ। तो देखें जो गलत बात है वो गलत बात है। किसी भी लड़की को इतना होना ही नहीं चाहिए कि उसको शर्म या न और वो उठे और मुंह उठाए और किसी के गांव में चली जाए और जाके उधर मंगनियाँ शंगनियों का फेक ड्रामा भी करे। तो ये खुद गंदी हो रही है, किसी को कुछ नहीं, किसी का ज़ाया कर रही, कुछ नहीं गवा रही। और फिर कह रही मुझे जीने दो, मैंने चैनल छोड़ दिया था, मैंने ये कर दिया था, मैंने वो कर दिया था। भी तेरा चैनल था, तूने छोड़ा है, तूने खुद इधर गंद फैलाया, तुझे ऑडियंस ने मना किया, तुझे रिएक्शन वालों ने मना किया। देखो हम लोग तो कमेंट के ज़रिए मना कर सकते हैं या एक वीडियो बना के मना कर सकते हैं, ये होता है वालदैन का काम। अगर वालदैन अपने बच्चों को इस तरह छोड़ देता कि वो जो मर्ज़ी करें। कह रही है मैं कितने स्ट्रेस में गई, मेरे वालदैन, ये तो तेरे वालदैन को हमने कहा था कि वो तुझे खुला छोड़े कि तू जो मर्ज़ी करती फिर। तो अगर ये बात नहीं आएगी तो फिर सारे रिएक्शन वाले आ जाएंगे, इस साइड फिर सही रह जाएगी। उन पे रिएक्शन देना एक और बात है, लेकिन किसी का घर आके शादीशुदा लड़का है, उसने शादी कर ली और ये उठ बैठी कभी उसकी तस्वीर लगा के नहीं कहानी कभी उसकी। तो जी ये मेरी ऑडियंस ने मुझे कमेंट किया था, मैंने कि दिया उसका जवाब। क्योंकि ये जब शादी हो रही थी तो उस वक्त ये हमारे पास ही भाग भाग के आ रही थी, आंटी जी मुझे ये कह दिया, आंटी जी मुझे नौकरी से निकलवा दिया, आंटी जी मुझे धमकियाँ दी उसने, नसरुल्ला भी ने। तो अब तो सारा ज़माना चुप कर गया, नसरुल्ला भी चुप है, फयाज भी चुप है, सारा ज़माना चुप करके बैठ गया। शादी होगी माशाल्लाह, तीसरा महीना लग गया, अब तू भी चुप कर जा, अपना चैनल चला, अच्छी भली तू जॉब करती है, आराम से शादी कर। तू अपने कहते कुकड़ खे उड़ाई थे अपने सिर पाई, मतलब किसी का कुछ नहीं जाएगा। वो लड़का है उसका क्या ख़राब होना, शादी होगी, मामू की बेटी है, अल्लाह ताला सुख दे, सुकून दे, अच्छी बच्ची है, अपनी सास के साथ हर जगह। आज भी वो हॉस्पिटल तक लेके गई है, बाद में खिलाना पिलाना। तो बस ये है ना कि जिसका मुकद्दर जहाँ था उसका हो गया, अब ये है जियो जीनो तुम है ऐसी बात बिल्कुल। है। तो जी जो बातें रहेंगी इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो पे डिस्कस करेंगे। दुआ करें आप भी, उनकी वालदा को भी अल्लाह ताला सेहत और दें, जो हम उनकी सबको भी रिपोर्ट्स वगैरह कराई हैं वो सही बिल्कुल आई हैं। ठीक। वो तो फियाज कह रहा था सिटी स्कैन जो करवाया ना, वो मुझे लगता है जल्दी हो जाता है ना फरवा,
हाँ जी। सीटी स्कैन मतलब उनकी जल्दी हो रिपोर्ट जाता है। जल्दी आ हाँ, जाती उसकी है जो MRI है ना उसकी रिपोर्ट ज़्यादा है लेट, तो कह रहे थे साथ ही मिल गई है। तो फिर इन्होंने ना जाके अपने इलाके में चेक करवाया, फिर उन्होंने कहा सीटी स्कैन करवा के आए उधर लिया से। फिर ये लिया गए उधर से करवा के ला के ना फिर अपने डॉक्टर को चेक करवाया, तो डॉक्टर ने कहा इनको वीकनेस है और कोई मतलब बीमारी नहीं है, ठीक है। तो वही तो मैं कह रही थी, मैंने उनकी पूरी वीडियो देखी है, तो उसने फौरन ही कह दिया ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਨਾ ਮਾਮਲਾ खराब है। वो फालज वाला। अच्छा। अल्लाह ताला माफ़ करे नजरुल्ला वीर, तौबा मेरी अल्लाह, इतनी बात बढ़ाता ना, आया नहीं है, बैठ के बेगम से चावल बनवा के खा रहा, आया कोई नहीं है। तो वो मेरा तो जाहिर है वो इधर आई हुई थी, जाहिर है बेटियां हैं, तो बस जी अल्लाह ताला माँ बाप को सलामत रखे। माँ बाप हैं तो बेटियां भी आती हैं, अगर माँ बाप नहीं है ना तो फिर बड़ी ज़रा एक बार बेटी भी जाते वक्त सोचती है कि मैंने जिन्हें देखना है, जब वो ही नहीं है तो क्या करना है। बिल्कुल। हर बंदे की अपनी जगह है, तो सबके वालिदैन सलामत रहें जी, दुआ किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।